नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 1 नवंबर 2020 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डिस्कशन। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो रिलेटेड होगा पोषण माह से रिलेटेड। देन वी विल डिस्कस अबाउट एशियान्स इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन। उसके बाद हम एक आर्टिकल देखेंगे ओनम फेस्टिवल से रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे सितुरुंजी एंड बादर डैम्स ऑफ गुजरात। देन वी विल डिस्कस अबाउट उड़ीसाज कांडमल हल्दी। देन लास्ट में हम देखेंगे चन्ना पटना टॉयज। ठीक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी का डिस्कशन। पहला जो आर्टिकल है हमारा, इट इज रिलेटेड विद पोषण माह। क्या न्यूज़ है, क्या हुआ है, जो आपका सितंबर का मंथ होता है उसको हर साल गवर्नमेंट के द्वारा पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2018 से हम कंटिन्यूसली मना रहे हैं। ठीक है, इस पोषण माह के अंतर्गत एक स्पेशल फंड बनाया गया है, एग्रीकल्चर फंड ऑफ इंडिया। इस फंड में क्या होता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज रजिस्ट्री होती है ना। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, फिर उन सभी क्रॉप्स की अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि इस क्रॉप में इसका जो प्रोटीन न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इस क्रॉप की क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपका वीट होगा, तो वीट की ना न्यूट्रिशनल वैल्यू निकाली जाएंगी अलग अलग, कि इसमें जो है कितना ग्राम जो है आपका प्रोटीन होता है, कितना ग्राम फैट होता है, कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना, कौन कौन से इसमें विटामिन मिल जाते हैं आपको। तो ये पूरा एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें इस पोषण माह में क्या किया जाता है, तो देखिए एक पूरा जो मंथ होता है ना आपका, वो डेडिकेटेड होता है आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज से रिलेटेड। जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है ना, जैसे कि ऑप्टिमम ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, अनीमिया हो, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो, ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन हो, डाइट हो, गर्ल्स के खासकर मेन फोकस किया जाता है गर्ल्स के ऊपर और चिल्ड्रंस के ऊपर। ठीक है ना, राइट एज ऑफ मैरिजेस हो, ठीक है ना, हाइजीन हो, सैनिटेशन एंड ईटिंग हेल्दी फूड, फोर्टिफिकेशन। ठीक है, आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पोषण अभियान से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, 8 मार्च 2018 को। ठीक है ना, राजस्थान का एक विलेज था झुंझुनू, वहाँ से रिलेट किया गया था। 8 मार्च को आप सभी को पता है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है ना, तो इसी के मौके पर इस मिशन को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है पोषण अभियान को, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है, तो पोषण अभियान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रंस एंड वुमेन डेवलपमेंट। ऑलराइट, क्या होता है इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया ना, जो पोषण माह के जो ऑब्जेक्टिव हैं वही सब है। ठीक है ना, इसमें किस चीज़ में फोकस किया जाता है, इंप्रूव करना है हमें न्यूट्रिशनल आउटकम्स, किन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। पोषण इंप्लाइज प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चरिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये आपको फुल फॉर्म वैसे तो आप आइडिया लगा ही लेंगे, बट स्टिल याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है सितुरुंजी एंड बादर डैम्स ऑफ गुजरात। ये गुजरात है। ठीक है, यहाँ टी। अब देखिए ये जो है ना, ये डैम है ना जो सितुरुंजी और बादर, ये दोनों रिवर के नाम भी हैं। ठीक है ना, सितुरुंजी पर है आपका, सितुरुंजी रिवर पर है सितुरुंजी डैम, और बादर रिवर पर है बादर डैम। ठीक है, क्या हुआ है, कंटेस्ट क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आई है, तो न्यूज़ में आने की वजह यह है कि हैवी रेनफॉल के कारण ये जो दोनों ही डैम हैं आपके वो ओवरफ्लो हो गए। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा पानी इनमें आने गया है। थोड़ी सी हम इनकी लोकेशन देखें तो आपकी जो सतरुंजी डैम है ये कहाँ पर लोकेटेड है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो आपका सौराष्ट्र वाला रीजन है। आपको पता होगा गुजरात में कुछ ये ऐसा मैप है गुजरात का, ये जो आपका नीचे वाला जो हाथ है ना, इसको सौराष्ट्र रीजन कहा जाता है। ये शायद यहाँ पर आपका कच्छ वगैरह रीजन है। ठीक है, धारवाड़ कहते हैं शायद इसे। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। ये जो है सौराष्ट्र रीजन की रिवर है, दोनों ही जो रिवर है ना आपकी भादर और सतलुज, दोनों ही सौराष्ट्र रीजन में है। एक है आपकी भावनगर डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी है आपकी राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हम सतरुंजी रिवर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें तो ये जो ओरिजिनेट होती है, इसका ओरिजिनल प्लेस है अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और लास्ट में ये कहाँ पर, गल्फ ऑफ खम्बात में जाकर गिर जाती है। ठीक है, वहाँ पे जाके सबमर्ज हो जाती है ये। इसकी ट्रिब्यूटरी हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें तो सफारा, शेल, खारी, तालाजी, स्थली, टीबू, गदाड़िया,
राजवाल एंड खारो, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इस रिवर की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं भादर रिवर के बारे में। तो ये ओरिजिनेट होती है दासदान तालुकाला ऑफ राजकोट, ठीक है, ये राजकोट है आपका, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ऑलराइट, इसकी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट गोंडाली, चापरवाड़ी, भोपाल, उतावली, मोज, वीनू, वासावादी, सुरवा और गगोलिया, ठीक है। ये है आपकी रिवर, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये भी लास्ट में जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी में जाके ये गिर जाती है। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विद एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन, ठीक है। क्या कंटेस्ट है ये, जो आपकी पूरी एक फोरम है, इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। कौन सी मीटिंग थी? 70th मीटिंग थी, ठीक है ना, वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई है, ऑनलाइन कराई गई है। इस बार जो इस मीटिंग को चेयर किया है वो किसने किया है? तो इंडिया और वियतनाम के द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया है, ठीक है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट है एशियन कंट्रीज़ की लोकेशन, ठीक है। मकसद क्या था इस मीटिंग का? तो सभी बेसिक सी चीज़ें, कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होना चाहिए एक दूसरे देशों के बीच, उससे रिलेटेड डिस्कशन वगैरह किया गया है, और पोस्ट कोविड-19 कैसा डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना, हमारे जो मिनिस्टर हैं इसके, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ऑलराइट, एशियान की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना आपकी, उनका लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कितनी कंट्रीज़ हैं एशियन ग्रुप में। तो टोटल हैं 10 कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपकी म्यांमार है, ये म्यांमार कंट्री है, फिर यहाँ लाओस है, ये वियतनाम है, यहाँ पर कंबोडिया है, ठीक है, ये मलेशिया है आपका, फिर ये सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है और फिलीपींस है। ये 10 कंट्रीज़ हैं जो कि एशियन ग्रुप की मेंबर्स हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है इंडिया के रिस्पेक्ट में ये, ठीक है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज है, आपको उनका नाम और लोकेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विथ कावकाज 2020। क्या है ये कावकाज 2020? तो देखिए, ये ना एक मल्टी नेशनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ठीक है। ट्राई सर्विस यानी कि तीनों जो आपकी सर्विस होती हैं, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री, तीनों इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और मल्टी नेशनल है यानी कि बहुत सारे नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है? तो रशिया में ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है। तो रशिया तो ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो देखिए ना, चेंज हो सकते हैं इसके मेंबर्स। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है, रशिया इसमें पार्टिसिपेट करता है, और इस साल जो है चाइना, फिर आपका पाकिस्तान और टर्की, ये तीनों जो देश हैं वो तीनों ही देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कंटेस्ट क्या हुआ, इंडिया ने ना विड्रॉ कर लिया इससे, ठीक है। रीज़न क्या दिया है? रीज़न दिया है उन्होंने कोविड-19 के कारण, ठीक है। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि चाइना इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको पता है हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ हमारा जो प्रेम है, अटूट प्रेम है, वो आप सभी को पता है कितना अटूट प्रेम है हमारा। और टर्की के साथ भी रिसेंट में क्या हुआ था, जब इंडिया ने वहाँ से आपका जम्मू कश्मीर से 370 को एलिमिनेट किया था, तो टर्की ने भी इंडिया का जो है अपोज किया था उस मूव का, ठीक है। तो टर्की के साथ भी हमारे रिलेशन जो है उतने अच्छे नहीं है फिलहाल के टाइम पर। तो इन तीनों देशों भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया ने डायरेक्टली तो नहीं बोला है, लेकिन इनडायरेक्टली अपना ऑब्जेक्शन दिखाया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कावकाज क्या है? ये एक मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और रशिया के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, और भी देशों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि है ओणम फेस्टिवल से रिलेटेड, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल, बताइए, ठीक है। तो ये मनाया जाता है केरला में, है ना, हर साल केरला में ये मनाया जाता है। कौन से मंथ में? या तो देखिए ये अगस्त में आता है या फिर सितंबर में, हर साल अगस्त या सितंबर में ये फेस्टिवल आता है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज स्प्रेड ओवर 10 days एंड फिर तिरुवनंतपुरम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इतना कोई आपको याद नहीं रखेगा कि कितने दिनों तक चलता है ये फेस्टिवल, ठीक है। क्या है इसका पूरा, क्या स्टोरी है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के पीछे? तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि केरला के एक पहले महाराज हुआ करते थे जिनका नाम था महाबली, ठीक है ना, किंग हुआ करते थे वहाँ के। तो ऐसा माना जाता है कि किंग महाबली की जो स्पिरिट है, उनकी जो आत्मा है, वो आज भी ओणम फेस्टिवल के टाइम पे केरला में विजिट करती है, ठीक है। ये मनाया जाता है जब हम क्या करते हैं, फेस्टिवल ऑफ पैडी हार्वेस्ट, यानी कि जब आपकी जो पैडी की फसल होती है ना, धान की जो फसल होती है, राइस की, जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है उस टाइम पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ठीक है।
फिर आपको ये भी कुछ याद नहीं रखना है कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आपको ये याद ज़रूर आप रख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इस फेस्टिवल में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने कुछ दिनों पहले अपने आर्टिकल में डिस्कस की थी, वो था पुलिकली से रिलेटेड, ठीक है ना, जो कि था टाइगर डांस, है ना। टाइगर के कॉस्ट्यूम पहनकर लोग डांस वगैरह करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है इसमें, तो एक होती है आपकी द पोलो कलम, इसमें क्या होता है, रंगोली वगैरह बनाई जाती है विथ फ्रेश फ्लावर्स, ठीक है। एक ये होती है बोट रेस, ये होती है वल्लम कली में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बोट रेस, ठीक है ना। काई कुट्टू कली, ये एक डांस होता है ओनम का, आर्ट एंड कल्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एक बोट रेस हो गई, वल्लम कली, ठीक है, फिर पुलिकली डांस हो गया आपका, काई कोट्टू कली डांस, ये भी एक डांस हो गया ओनम फेस्टिवल का। एक है आपका कुम्मट्टी कली मास्क डांस, मास्क पहन के लोग इसमें डांस करते हैं। ऑलराइट, चलिए ये पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इससे रिलेटेड चलते हैं आगे। अब छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, एक है आपका उड़ीसा की कांडम हल्दी से रिलेटेड, कांडमल हल्दी, ठीक है ना। देखो इसका जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना, कौन से स्टेट को, तो उड़ीसा स्टेट को इस हल्दी के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। इस हल्दी की विशेषता ये है कि एक प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है आपका, ठीक है ना, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस हल्दी के बारे में, कहाँ से रिलेटेड है ये, तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। ऑलराइट, आगे भी एक छोटा सा आर्टिकल आपका वो है चन्नापटना टॉयज़, ठीक है। ये टॉयज़ जो हैं इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कहाँ के हैं ये टॉयज़, तो ये आपके कर्नाटका स्टेट के हैं, ठीक है ना। वुडन टॉयज़ होते हैं, ये देखिए ऐसे कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे टॉयज़ बनाए जाते हैं इनके द्वारा, इस प्रकार के टॉयज़ होते हैं। जीआई टैग इनको मिला हुआ है, कहाँ, कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इन टॉयज़ की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, लेकिन सॉरी हाँ, तो इन टॉयज़ की जो है पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी हुआ क्या है ना कि कोविड के कारण ना इनका बिजनेस जो है वो काफ़ी हैम्पर हो रहा है। तो ये न्यूज़ में है, दोनों ही चीज़ें, ये दोनों ही कोविड के कारण न्यूज़ में आई हैं, ठीक है ना। कार्डमम जो आपकी हल्दी है ये भी, और आपका ये टॉय भी, ठीक है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, जो न्यूज़ में आया है वो तो इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। गुड लक, हैव अ नाइस डे।